चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का एम.के. चौहान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम लोग साइंस जीके के अति महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज़ में तीसरे खंड पर हैं और आज हम लोग परीक्षा से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। ये मैं 100% दावा नहीं करता हूं कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन यह उम्मीद जरूर करता हूं कि इसी तरह के प्रश्न आएंगे और हो सकता है कि इसमें से प्रश्न आपको मिल जाए। चलिएगा शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल को लेते हैं। देखिए पहला सवाल हमने लिया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, इट मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि नाभिक को, ऑप्शन बी कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी कह रहा है कि राइबोसोम को, ऑप्शन डी कह रहा है गोल्जी बॉडी को। चलिएगा तो इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? बी इज़ राइट, बी इज़ राइट। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? क्योंकि यहीं पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, दूसरा है जड़त्व से, तीसरा है बल से और चौथा ऑप्शन कह रहा है द्रव्यमान से। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम था वह जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, यही बताना है। चलिएगा नंबर सवाल पर, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, बताना है सैटेलाइट्स। देखिएगा उपग्रह किसे कहते हैं? पहले जानते हैं उपग्रह कहते किसको हैं। उपग्रह कहते किसको है भाई? उपग्रह क्या होता है? देखिएगा वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या? तो मून पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। देखिए 4 नंबर क्या कहता है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह बताना है, सिंबल बताना है कि उसका सिंबल क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है SO, ऑप्शन बी कह रहा है Na, ऑप्शन सी कह रहा है यस और ऑप्शन डी कह रहा है N। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, Na। क्या होता है? सोडियम। देखिएगा और इसी के साथ क्लोराइड लगा देंगे तो क्या? सोडियम क्लोराइड, और ये नमक का क्या हो जाएगा? नमक का फॉर्मूला होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। DNA की खोज किसने की थी? बताना है DNA की खोज किसने की थी। ऑप्शन ये कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल ने, दूसरा कह रहा है कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, और तीसरा कह रहा है चार्ल्स डार्विन ने। चलिए ऑप्शन छूट गया, कोई बात नहीं है। चलिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट, वाटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था? DNA हेलिक्स मॉडल दिया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6 क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? आपको बताना है कि लेंस की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो किस में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जूल में, ऑप्शन बी कह रहा है कि डायोप्टर में, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूटन में, ऑप्शन डी कह रहा है वाट में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डायोप्टर में। किस में भैया? तो डायोप्टर में मापी जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलेगा अगर आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ओजोन परत किसे रोकती है? ऑप्शन ए अवरक्त किरणों को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन सी कह रहा है रेडियो तरंगों को। चलिएगा तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेंट रे। क्या? यूवी रेज को। किसको रोकता है? तो यूवी रेज को रोकता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिएगा ऑप्शन ये कह रहा है फीमर, ऑप्शन बी कह रहा है स्टेप्स, ऑप्शन सी कह रहा है टिबिया, ऑप्शन डी कह रहा है ह्यूमरस। तो जो हमारा सही जवाब होगा वह होगा स्टेप्स, जो कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ये किसकी हड्डी हुई? तो कान की हड्डी है। चलिएगा और सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो फीमर है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ये कह रहा है मीठा, ऑप्शन बी कह रहा है खट्टा, ऑप्शन सी कह रहा है कड़वा। चलिएगा तो जो अम्ल होता है, एसिड का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? तो खट्टा होता है। कैसा होता है? तो खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिएगा
पीएच मान अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। तो 7 जो होता है वह न्यूट्रल होता है और इससे ऊपर जो होता है वह खट्टा होता है, नीचे जो होता है वह कड़वा होता है, मतलब क्षारीय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, पृथ्वी का परिक्रमा अवधि कितनी है? यह बताना है जो पृथ्वी हमारी है यह सूर्य के चारों तरफ कितने समय में एक बार घूम जाती है, उसे ही परिक्रमण कहते हैं। देखिए पृथ्वी की जो गति होती है वह 2 गति। चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 24 घंटे में, ऑप्शन बी कह रहा है 30 दिन, ऑप्शन सी कह रहा है 365 दिन, ऑप्शन डी कह रहा है कि 12 घंटा। देखिए पृथ्वी की कितनी गतियाँ भाई? तो पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। कितनी गति है पृथ्वी की? तो पृथ्वी की 2 गति। एक होता है रोटेशन, क्या होता है? एक है रोटेशन, पहली जो गति है वह है रोटेशन, और दूसरी गति है रिवोल्यूशन। अब देखिएगा रोटेशन जो होती है वह पूरा होती है कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। कितने? 24 आवर्स में। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमती है तो ये रोटेशन कहलाता है। अब देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब एक बार घूमती है तो उसमें जो समय लगता है वही बताना है। तो वह ऑप्शन नंबर सी 365 दिन। देखिएगा 365 दिन और लगभग 6 घंटा के आसपास लगता है, लगभग 6 घंटा के आसपास। इसीलिए यह 4 साल के बाद क्या हो जाता है? 4 साल के बाद यह क्या हो जाता है? तो 4 साल के बाद यह 366 दिन का हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे ही लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लीप ईयर के नाम से जाना जाता है, अधिवर्ष के नाम से। तो यही जो एक दिन बढ़ता है यही फरवरी महीने में रख दिया जाता है और इसीलिए फरवरी 28 की बजाय कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। अगर इसे ज्ञात करना है तो हम लोग ईयर को क्या अगर 4 से भाग देते हैं और पूरी तरह से कट जाए तो समझ लेना ये लीप ईयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन अगला देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? ये ऑप्शन हो गया 365 दिन। कितना है? तो 365 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो बताना भैया सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ नेचुरल सबस्टेंसेस। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सोना, दूसरा कह रहा है लोहा, तीसरा कह रहा है हीरा और चौथा कह रहा है चांदी। आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक पदार्थ जो सबसे हार्डेस्ट बताना है। क्या बताना है? हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस। चलिएगा तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? हीरा, डायमंड। क्या होगा? डायमंड। कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है। चलिएगा तो ये सबसे कठोरतम पदार्थ में से एक है, या कहें कि सबसे कठोर पदार्थ ही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यह किससे संबंधित है बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उद्योग से, दूसरा कह रहा है कृषि उत्पादन से, तीसरा कह रहा है कि शिक्षा से और चौथा कह रहा है परिवहन से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा एग्रीकल्चर से। क्या होगा? एग्रीकल्चर, कृषि से। हरित क्रांति किससे संबंधित भैया? तो कृषि से। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ होती है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है फेफड़े में, ऑप्शन बी कह रहा है कि हृदय में, ऑप्शन सी कह रहा है मस्तिष्क में और ऑप्शन डी कह रहा है यकृत, लीवर में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसमें? तो लंग्स में। किसमें भैया? तो लंग्स में श्वसन की प्रक्रिया होती है। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जल का क्वथनांक कितना है? बॉइलिंग पॉइंट। चलिए पहले जान लेते हैं भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिएगा वह निश्चित तापमान जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगता है वही उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो जो हमारा जल होता है इसका कहने का मतलब प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, कितना लाइफ स्पेन होता है वह कितने दिनों का होता है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 60 दिन का, ऑप्शन बी कह रहा है 90 दिन का, ऑप्शन सी कह रहा है 120 दिन का, ऑप्शन डी कह रहा है 140 दिन का। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 120 दिन। कितना? 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 17 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ये कह रहा है कि गैलीलियो ने, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन ने, ऑप्शन सी कह रहा है आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी कह रहा है केपलर ने। तो न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ऑप्शन बी इज राइट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार पुनः पहले भी आ चुका लेकिन थोड़ा सा बदल कर आया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातु की चमक को क्या कहते हैं? धातु की चमक को क्या कहते हैं? देखिएगा धातु में जो चमक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताना है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि तन्यता, बी कहते हैं कठोरता, सी कहते हैं आभा और डी कहते हैं चालकता।
चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस्टर। क्या कहते हैं? लॉस्टर कहते हैं। और जिस पदार्थ में चमक ज़्यादा होती है उस पदार्थ को लस्ट्रस कहते हैं। जैसे सोना चांदी इत्यादि चमकते हैं तो उसमें जो चमक पाई जाती है उसी को लस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कहता है कि पौधों में जल का संवहन किससे होता है? पौधों में जो जल का संवहन किससे होता है? चलिएगा, तो ऑप्शन ये कह रहा है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है स्टोमाटा के द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है क्लोरोफिल के द्वारा। देखिएगा, पहला ऑप्शन फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है यह भोजन का संवहन करता है जो बन जाते हैं, और जो जाइलम होता है, जाइलम यही जल का संवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और स्टोमेटा जो होता है ये गैसों का आदान प्रदान करता है, और क्लोरोफिल जो होता है यह प्रकाश को टैप करता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? बताना है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। पहला ऑप्शन कह रहा है जूल, क्या कह रहा है? जूल। दूसरा कह रहा है न्यूटन, तीसरा कह रहा है वाट और चौथा है पास्कल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखे जय बजरंगबली। थैंक यू।